हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपना चैनल एजेएस यूट्यूबर में। आज हम कम समय में लगभग 10 क्वेश्चन, मेरा टारगेट है 10 क्वेश्चन ही, 1 से 10 ही, मतलब 10 क्वेश्चन ही हमें कराना है। 10 क्वेश्चन ही कराएंगे। हो सके तो आगे देखा जाएगा, बट हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन जो मेरा नंबर सिस्टम का ही प्रीवियस क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ये देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि 4 अंकों की क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों यानी कि अंक मतलब बड़ी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है। जैसे कि कोई भी उदाहरण में आप ले लीजिए, 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 गुना 9। छोटी संख्या अगर पूछ लेगा तो 2 अंकों की छोटी संख्या। अगर हम यहाँ पे देते हैं तो 1 अंक का संख्या होगा, 1 अंक। हमको लेना है 2 अंकों की छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो जाएगा 2 अंक, कम से कम छोटी संख्या 10 और ज़्यादा से ज़्यादा छोटी संख्या 99। तो हमें क्वेश्चन ये लेना है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या था, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना 9, 4 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 3 गो जीरो, सबका अंतर कर दीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की छोटी संख्या का अंतर क्या है, घटा दीजिए। 8 में से 9 में से गया 8। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 8 9 9 9 9, यानी कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गुना 9, 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 को जीरो, घटा दीजिए। 9 9 9 9 में से गया 8। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का ये भी प्रश्न आता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि जैसे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या एवं 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या का योग क्या होगा। योग क्या होगा, योग मतलब जोड़ क्या होगा। अब इसमें आप कर दीजिए 4 अंकों की बड़ी संख्या, मैंने अभी बताया था जस्ट 4 को 9, और 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 10, 1 पर 1 जीरो। अब ये दोनों का क्या करना है, जोड़ करना। 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, 9 1 10 के जीरो हाथ में 1, 9 1 10, देख लीजिए 9 9 1 10 के जो हाथ में 1, 9 1 10 के जो हाथ में 1, 9 1 10। ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, एकदम आज एकदम फास्ट में, कम समय में ही 10 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का है, एक बुझावल जैसा है क्वेश्चन, आप बुझावल है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बुझावल जैसा क्वेश्चन, मतलब बूझो तो जाने, मतलब एक तरह का ऐसा प्रश्न है जैसे कि बोल रहा है कि मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुने 4 से अधिक हूं। एकदम आप क्वेश्चन को समझिएगा। मेरे इकाई एवं दहाई के अंक बराबर है तो संख्या क्या है। इस तरह के प्रश्न को आप एकदम ऑप्शन से हल कीजिएगा, मतलब ऑप्शन से आप इसे हल कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, चलिए आप क्वेश्चन 4 ऑप्शन मैंने दे दिया हूं, अब आप इसे देखिए। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं, आप इसे मैं 5 सेकंड गिनूंगा, इसका आंसर देखिए कैसे लगेगा। 1 2 3 4 5, लीजिए ये आपका आंसर हो गया 99। क्वेश्चन को ही पढ़ी, उसी में आंसर है। मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सम संख्या है,
100 में एक विषम है, 100 में एक विषम है, तो आपका आंसर ये तो यहाँ भी है। लेकिन बोल रहा है कि 24 और 24 गुने 4 से अधिक है, मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर, इकाई और दहाई के अंक बराबर है। यहाँ पे बराबर है लेकिन दोनों सम संख्या है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न आते हैं, आप एकदम आज का वीडियो पूरा के पूरा आप देखिएगा। 10 क्वेश्चन है, कम समय में इसको खत्म करना है। आज का क्वेश्चन अगर आप छोड़ दिए, समझिए कि आपका एग्जाम में समस्या उत्पन्न हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का प्रश्न है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह का प्रश्न रहेगा। मतलब कि 129 यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, या इसको आप 129 फैक्टोरियल ऐसे करके, फैक्टर नहीं फैक्टोरियल, इस तरह के प्रश्न हम देते हैं। 129 फैक्टोरियल। इसमें आपसे पूछेगा कि शून्यों की संख्या कितनी है। 129 जो है, 129 में शून्यों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं कि 129 में 5 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, कट गया। अब जो बचा उससे मतलब नहीं है। फिर ये अगली संख्या 25 में 5 से लगाइए, कितना मरते, 5 मरते। फिर अगली संख्या लगाइए, कितना मरते, 5 दफा, कितना हो जाएगा, 1। यानी कि जब तक लगाइए जब तक यह जिससे हम भाग लगा रहे हैं वह संख्या से कम आ जाए। सबको जोड़ दीजिए, 25 + 5 और जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, 1 31। शून्यों की संख्या हो गया 31। एक और इस पर एक ले लीजिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 एकदम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 5 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 421 फैक्टोरियल में अनुगामी है ना, अनुगामी शून्यों की संख्या, इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें शून्यों की संख्या क्या है या कितनी है, मतलब कितनी है संख्या। तो अनुगामी का मतलब हो गया 421 है ना, सॉरी 421 से हमको चलना है नीचे की ओर। 421 20 419 इस तरह का हमको मतलब क्या करना है, इसमें हमको शून्यों की संख्या निकालना है, शून्यों की संख्या निकालना है। तो ऐसे डॉट डॉट करते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब ये वापस में हो तो यार। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या करना है, 5 से डिवाइड करना, भाग दीजिए। 8 पचे 40 और 5 20 84 हो गया। फिर 84 में हमको 5 से भाग दीजिए, 16 पचे 80, 16 मरते लग गया। फिर 16 में 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 5 तिहाई 15। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न आप देखते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे तो छोटा आ गया, तो छोटा आ गया तो इसका मतलब वही हो गया आपका आंसर 16 प्लस 3। अब जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, यानी कि 3 8 1 9 1 10 103। प्यारे बच्चों, शून्यों की संख्या इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, अगले एक और प्रश्न है, वो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम चलते हैं। ऐसे जब प्रश्न ऐसे रहे जिसमें फैक्टोरियल की मेरी बात नहीं होगी, तो इस तरह के प्रश्न को आप कर सकते हैं। जैसे कि 1 × 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 × 5 ऐसे कर देंगे। 1 × 5 नहीं, चलिए 5 × 10 × 15 × 20 × 25। चलिए एक हम 30 भी ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30, ये जो संख्या है इसमें से आपसे पूछ रहा है शून्यों की संख्या कितनी है। इसमें पूछ रहा है आपसे शून्यों की संख्या क्या है। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 एवं 5 का जोड़ा, 2 एवं 5 जहाँ होगा उतना ही 0 होगा। अब देख लीजिए 5 में हमारे पास 1 है। 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 5 गुना 1, एकदम देखिए। 15 है, कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। 20 है, कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5 हो गया 20। अब हमारे पास कितना है, 25 कितना हो जाएगा, 5 गुने 5, अब कितना है 30। अब कर दीजिए, 2 दूना 2 तिहाई 6 पचे 30। अब लीजिए कर लीजिए। 2 कहाँ है, 2 देखिए, 2 1 2 3 और 4, यानी कि 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 एकदम बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद देखिए 5 देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर 6 हमें लेना, सॉरी 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 6, हमें 2 और 5 का जोड़ा लगाना, यानी कि 2 और 5 का जोड़ा लगाएंगे तो 2 पर 4 और 5 पर इसको लिख सकते हैं 4 × 5 पर पावर 2 हो गया।
तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि शून्यों की संख्या हो जाएगा आपको, शून्यों की संख्या कितना, शून्यों की संख्या हो जाएगा 4। ऐसे प्रश्न को आप इस तरह बनाएंगे। अब हम चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, कम समय में भी हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है जैसे कि आपको बता रहा है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या को गुना करने पर शून्य की संख्या क्या होगा, शून्यों की संख्या क्या होगी 1 से 100 तक की। तो ऐसे जितने भी हो, ऐसे इस तरह का प्रश्न जब मिले तो टोटल संख्या में हमको 5 से भाग दीजिए, कितना मरते कट जाएगा, 20 25 100। मैंने ये भी बताया था, 20 में फिर 5 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4। अब आप देख लीजिए, जिस संख्या से लगाते उस संख्या से कम इसका भागफल आ गया था, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 20 अब प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। 1 से 100 तक की संख्या को अगर हम जब गुना करते हैं तो शून्य की संख्या 24 ही आएगा। अब ज़्यादा देरी करते नहीं हुए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन एक इस तरह का भी प्रश्न आएगा, जैसे कि आप देखिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में इस तरह का एक प्रश्न है, जैसे कि एक संख्या को जब एक संख्या, कोई भी एक संख्या, सही संख्या लीजिए, एक संख्या को जब 49 से भाग किया जाता है तो शेष फल 32 आता है, 32 आता है। ठीक, एकदम क्वेश्चन आप समझिएगा। यदि उसे 7 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए, इस तरह का प्रश्न देखने से आपको एकदम बड़ा लगता है, लेकिन ऐसे प्रश्न को आप एकदम आसान करके बना सकते हैं। सब बोल रहा है कि एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाए, मतलब कि एक संख्या है, संख्या कोई भी हो, ऐसे लगाते हैं ना, एक संख्या को 49 से भाग दिया जाए, एक संख्या मान लीजिए एक संख्या को 49 से भाग दिया जाए तो शेषफल यहाँ पे 32 आता है, शेषफल यहाँ पे 32 आता है। तो यदि उसे 7 से भाग दिया, यानी कि शेषफल यानी कि 32 को 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, शेष कितना आ गया, शेष 4 आया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखने से बड़ा लगता है लेकिन बनाने में एकदम आपको आसान लगेगा। नंबर सिस्टम ही ऐसा है जिसे आप फूंक मार के उड़ा सकते हैं। तो इस पर एक और उदाहरण आप देख लीजिए, इस संख्या पर, ऐसे प्रश्न पर एक दो और उदाहरण देख लीजिए, ताकि आपको ऐसी समस्या कभी ना हो कि ऐसे प्रश्न आएंगे कि संख्या को जब भाग दिया तो शेषफल इतना, यदि उसे इतना से भाग दिया जाए तो कितना आएगा। तो ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक और इसमें उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संख्या को 280 से, संख्या को 280 से भाग करने पर शेषफल 115 आता है, शेषफल 115 आता है। उसे 35 से भाग करने पर शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा। एकदम ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, आप देखिए, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है घबराने का। हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, अब इसका आंसर आप चुटकी में दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, सेम वैसे ही कंडीशन लगाई, सेम वैसे ही, कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या से दे दीजिए ना। 35 में आप एकदम 115 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 मरते लगाइए, 5 15 के 5 7 में 1 3 3 9 1 10, अब लगा दीजिए, कितना हो जाएगा शेष 10, यानी कि शेषफल इसका हो गया 10। ये आपका आंसर हो गया। कितना भी ऐसे प्रश्न देखने से बड़ा लगे लेकिन आप उसे चुटकी में आंसर निकाल देते हैं। अब आज के एक और प्रश्न, अंतिम एक प्रश्न है,
जो मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम आसान, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल आपको 40 दिया हुआ है, 40 है। एक संख्या 2.50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्या का गुणनफल आपको दिया हुआ है 40, एक संख्या 2.50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? ऐसे प्रश्न यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये एक फॉर्मूला होता है एलसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका फॉर्मूला है, इस पर आप रख दीजिए किसी का भी। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 40, एक संख्या आपका दिया हुआ है 2.50 इंटू दूसरी संख्या नहीं, तो दूसरी संख्या को हम क्या मान ले? दूसरी संख्या को पी मान लीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 00, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, इससे सॉरी 5 पचे 25। अब इससे इसको काटिए, क्या मरते कटेगा? 16 मरते। पी का मान कितना हो जाएगा? क्रॉस 16 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16 दूना 32। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? मैं कम समय में ही 10 क्वेश्चन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले 10 क्वेश्चन लेके। मुझे क्वेश्चन कराना है लगभग 250-300 क्वेश्चन कराना है नंबर सिस्टम का। आज के बाद कभी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। तो अगर हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों यारों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।